ससुर की अंतर्वासना अपने बहू के ऊपर काफी दिनों से थी। ससुर, जिसका नाम नाथूलाल था, उसके इकलौते बेटे से शादी कर ली थी। लॉकडाउन से 1-2 महीने पहले जिस लड़की से उनके बेटे ने शादी करी थी, वह बहुत ही हॉट और सेक्सी थी। उस लड़की की सुंदरता इतनी मनमोहक थी कि कोई भी उसके प्रति आकर्षित हो जाए। और ऐसे ही कुछ हुआ ससुर जी के साथ। उनकी वासना इच्छाएं अपनी बहू के लिए बहुत ही ज्यादा थी। कोरोना के चपेट से कोई भी नहीं बचा। उसके बेटे को भी कोरोना हो गया, जिसकी वजह से उनका बेटा क्वारंटीन हमें चला गया था कि वह जल्द से जल्द ठीक हो सके। परंतु हरामी ससुर को अपने बेटे से ज्यादा अपनी वासना की परवाह थी और नाथूलाल मौके ढूंढता रहता था कि किसी तरह वह लॉकडाउन में ससुर बहू की नंगी जुदाई के कारण को अंजाम दे सके। उसकी बहू जब काम करती थी तो नाथूलाल बैठकर उसको घूरता रहता था। बहू के बड़े बड़े स्तन बहुत ही सुंदर और नरम नरम थे। जब वह पोछा लगाने के लिए झुकती थी तब उसका पल्लू गिर जाता था और उसके बड़े बड़े स्तन ब्लाउज से बाहर दिखने लगते थे। नाथूलाल वहीं बैठता रहता था, अखबार पढ़ने के बहाने, और अपनी बहू को हवस की नजरों से देखता रहता था। वह हवस में इतना डूबा हुआ था कि अखबार के पीछे से अपने पजामे में हाथ डालकर अपना केला हिलाता रहता था और यह सोचता था कि ससुर बहू की नंगी जुदाई में कितना मजा आएगा। नाथूलाल के बेटे की नई नई शादी हुई थी कि उसकी वजह से दोनों में काम वासना की इच्छा भी ज्यादा थी। लेकिन दुर्भाग्य से उसके बेटे को कोरोना हो गया और वह 10 दिन से क्वारंटीन में बंद है और उसकी नई नवेली यहाँ अंत वासना की इच्छाओं में डूबी जा रही थी। नाथूलाल को यह बात पता थी और उसने इसी बात का फायदा भी उठाया। जब एक रात नाथूलाल की बहू काम वासना से भर गई थी तो यह अपने कमरे में स्वयं संतुष्टि कर रही थी। वो अपने बड़े बड़े सुंदर स्तनों को अपने ही हाथों से दबा रही थी और अपनी जूत को सोरा रही थी और उसमें उंगलियां दे रही थी। नाथूलाल चुपके से दरवाजे के पीछे से यह सब देख रहा था। वह अचानक ही दरवाजा खोलकर अंदर चला गया और बोला, बहू, यह सब क्या कर रही हो? बहू को कुछ भी समझ नहीं आया और वह शर्मसार हो गई। उसने बोला, पिताजी, क्या करूं? मैं जवान लड़की हूं और मेरे पति कई दिनों से बाहर है। हमारी नई शादी हुई है तो मुझे स्वयं को ही संतुष्टि देनी पड़ेगी ना। नाथूलाल बोला, अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? बहू हैरान होती है हुए, मैं आपसे क्यों कहती? आप तो मेरे ससुर जी हो। नाथूलाल, ससुर हूँ लेकिन तुम्हारे पति का बाप भी हूँ। हम दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। बहू ने बोला, मुझे पता है आप मुझे अखबार के पीछे से काम करते हुए देखते हो, लेकिन आपको साथ में यह सब नहीं कर सकती। नाथूलाल बोला, अगर ऐसी बात है तो जब मेरा बेटा आएगा तो मैं उसे सब बता दूंगा कि कैसे तुम अपनी जूत में उंगली कर रही थी और वह यह सोचेगी कि तुम कैसी बदचलन औरत हो जो वासना की भूखी है। वो थोड़ा सोच में पड़ गई और घबरा भी गई। बाद में उसने हाँ बोल दिया। बहू की हामी भरते ही नाथूलाल उसके गले लग गया और वह बहू के बड़े बड़े चूचों में अपना चेहरा रगड़ने लगा और साथ ही उसको जोर जोर से दबाने भी लगा। नाथूलाल पूरे हवस में था और वह बहू के स्तनों को खूब चाट रहा था और चूस रहा था। बहू बोली, ससुर जी, आराम से, दर्द हो रहा है। परंतु नाथूलाल ने उसकी एक ना सुनी और उसने बहू को लिटा दिया, फिर उसके सारे कपड़े उतार दिए। बहू का होठ और सेक्सी बदन देखकर नाथूलाल का केला पूरा खड़ा हो था। उसकी बहू का फिगर इतना मनमोहक था जिसे देखकर नाथूलाल के केले से पानी टपकने लगा। नाथूलाल ने अपना पजामा खोला और अपना केला बाहर निकाला। बहू नाथूलाल के केले को देखकर हैरान रह गई। उसने बोला, अरे बाप रे, ससुर जी, आपका केला कितना लंबा है। आपने तो बोला था मेरे पति और आप में से कोई फर्क नहीं है, लेकिन आपका केला तो उनसे भी लंबा है।
नाथूलाल ने बहू की दोनों टांगों को ऊपर किया और अपना डंडे जैसा लंबा केला धीरे धीरे बहू की चूत में घुसाने लगा। बहू बोलने लगी, धीरे ससुर जी, आपका केला बहुत लंबा है। धीरे धीरे हरामी नाथूलाल ने अपना पूरा केला बहू की चूत में घुसा दिया और बहू बहुत ही जोर से चीख पड़ी और बोलने लगी, आ ससुर जी, अपना केला बाहर निकाल दो, दर्द हो रहा है। परंतु नाथूलाल अपनी वासना में पूरा डूबा हुआ था और ससुर बहू की चूत को अपने केले से चोदा ही जा रहा था और साथ ही बड़े बड़े स्तन को भी पी रहा था। हमको बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। वह अपने सिर को बार बार दाएं बाएं कर रही थी। आ आ आ आ आ। बाद में काममुक्ता बहू के ऊपर भी झड़ गई और उसे भी बचा आने लगा। बहू, ओ ससुर जी, आपका केला तो आपके बेटे से भी अच्छी चुदाई कर रहा है। चोदो ससुर जी, अपनी सेक्सी बहू को चोदा, उसको चरम सुख की प्राप्ति कर दो। यह सुनकर नाथूलाल और भी ज्यादा बावला हो गया और मैं पागलों की तरह बहू को चूसने लगा। वे उसे घचाघच और दबा दबा कर चले ही जा रहा था। अपने केले से ससुर बहू की चुदाई कर रहा था। बस ऐसी जबरदस्त चुदाई कर रहा था जैसी वह देसी सेक्सी स्टोरी में पढ़ता था। और बस कुछ ही क्षण में नाथूलाल ससुर बहू की नंगी चुदाई करने से उसका झड़ने वाला था, तो उसने अपनी रफ्तार और बढ़ा दी और वह अपनी सुंदर बहू को और भी ज्यादा प्रचंड तरीके से चूदने लगा। बहू को भी बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। इतनी प्रचंड चुदाई पाकर और कुछ भी क्षण बाद दोनों को चरम सुख की प्राप्ति होने वाली थी। बहू ने बोला, ससुर जी, मेरी चूत में मत झाड़ना, सारा माल मेरे मुंह पर निकाल दो। परंतु ससुर अंत वासना में बावला हो गया था, तो उसने बहू की कोई भी बात समझ नहीं आ रही। बहू फिर से, ससुर जी, मेरे अंदर अपना माल मत झाड़। ससुर जी, आ ससुर जी। और नाथूलाल ने अपना सारा माल बहू की चूत में डाल दिया। उसका केक कितने लंबा था। उसने बहू की गहराई तक बहू की चूत खोदी और अपना सारा माल झाड़ दिया। नाथूलाल, बहुत मजा आ गया। मेरी सालों की कामुकता वासना इच्छाएं आज जाकर शांत हुई है। बहू, ससुर जी, आप कितने बड़े मांदरचोत हो। मैंने बोला था कि मेरे अंदर मत जाना। नाथूलाल, माफ कर दो बहू, मैं अंतवासना में डूब गया। मुझे बस अपनी कामुकता प्यास की दिख रही थी। बहू, हाँ, आपकी प्यास तो बुझ गई, परंतु अब आपका बच्चा आपका पोता बनकर पैदा होगा और आपका बेटा जिसे अपना बच्चा समझेगा वह आपका बच्चा होगा। आशा करता हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।